नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ। और आज का जो ये अंडरस्टैंडिंग है सेशन की, वो अंडरस्टैंडिंग हम इसलिए डेवलप करना चाहते हैं ताकि आपको हम ये आइडिया दे सकें कि बेसिकली आप अगर ग्रेजुएशन वर्सेस 12th लेवल की बात करते हो तो क्या इसकी वास्तविकता में तैयारी कोचिंग से करनी चाहिए या तैयारी वीडियोस देख करके करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के करना चाहिए, या तैयारी सेल्फ स्टडी से भी की जा सकती है। मतलब हर तरह से हम उन संभावनाओं को परखने की कोशिश करेंगे जो संभावनाएं आपके लिए जरूरी हैं, और साथ ही साथ उनमें से डिस्कशन हमारा होगा जरूर। देखो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की बात अगर आप करते हो तो कुछ पोस्ट होती हैं ग्रेजुएट लेवल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं जैसे स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है ना, देन उसके अलावा जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट है, या लेट्स से कमर्शियल अप्रेंटिस है, या लेट्स से चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। इसमें से कुछ जॉब्स हैं लेवल 6 की, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हैं लेवल 5 की, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो हैं लेवल 4 की। अब ये भी जो जॉब्स हैं ये ग्रेजुएट लेवल पर मिलने वाली जॉब्स हैं, यानी कि आपको अगर स्टेशन मास्टर बनना है, या लेट्स से आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड कहते थे पहले, या फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जेएए, या फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट, या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस, या फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में से कोई भी पोस्ट लेनी है तो ग्रेजुएट लेवल पर मिलेंगी। ग्रेजुएट मतलब आपको आपका स्नातक पूरा किया होना जरूरी है। देन दूसरी तरफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की जॉब है। देन जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इवन ट्रेन्स क्लर्क, ये लेवल 2 की जॉब्स हैं, 3 नीचे, और एक ही इसमें लेवल 3 की जॉब है। तो जो लेवल 3 की जॉब है उसमें बेसिक पे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें सैलरी ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा लेवल होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी। जैसे स्टेशन मास्टर की लेवल 6 की जॉब है, तो इसका मतलब मान करके चलिए कि स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होगी वो तकरीबन 65 से लेकर के 75,000 रुपए महीने तक की होगी इनिशियली ज्वाइनिंग के टाइम पे। जबकि अगर आप बात करते हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो जो लेवल 2 की जॉब है इनकी सैलरी 35 से लेकर के 45,000 के बीच में होगी ज्वाइनिंग के टाइम पर। तो इस तरीके से लगभग आपको अंतर समझ में आता है, जितने लेवल बढ़ते जाते हैं उतने लगभग 5 से 8,000 रुपए बढ़ते जाते हैं। और ये बात मैं 7वें पे कमीशन के हिसाब से कह रहा हूं। हालांकि 2026 में 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया गया है, और उसके हिसाब से सैलरीज जब रिवाइज होंगी तो माना यह जा रहा है कि लगभग बेसिक पे में 20 से 30% का हाइक हम लोगों को देखने को मिलेगा। मुद्दा यह है कि क्या एनटीपीसी ग्रेजुएट वर्सेस एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, इनकी तैयारी एक साथ संभव है? और एनटीपीसी ग्रेजुएट वर्सेस अंडर ग्रेजुएट की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो यह जान लो कि दोनों के लिए सेम एग्जाम पैटर्न है, और सेम एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सेम सब्जेक्ट हैं। मतलब वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ग्रेजुएट के लिए जो आपको पढ़ने हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, और वही सेम सिलेबस है। तो अंतर क्या है? अंतर है दोस्तों क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल में। क्वेश्चन की कठिनाई का जो स्तर है, वो क्वेश्चन की कठिनाई का स्तर आपको ग्रेजुएशन में थोड़ा ज्यादा मिलता है, अंडर ग्रेजुएशन में थोड़ा कम मिलता है। यह है अंतर। तो सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम सिलेबस है। तो आइए एक बार उसको भी देख लें एंड देन एनालाइज करें कि क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूं कि एग्जाम पैटर्न की बात करते हो आप, तो जैसे एनटीपीसी कोई भी देता है तो एनटीपीसी में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। जो इसको क्वालिफाई करेगा उसको देना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 देंगे उनमें से कुछ पोस्ट होती हैं जिनको देना होता है सीबैट, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट इसी को कहा जाता है। और आप सभी लोग जानते हो कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट पे देना पड़ता है। जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट या टाइपिंग स्पीड टेस्ट टीएसटी देना होता है, और बाकी पोस्ट पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद। यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट दे करके भी सिलेक्शन मिलेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट दे करके भी सिलेक्शन ही मिलेगा। बट याद रखिएगा, हम कुल मिलाकर के सिलेक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो जो पोस्ट पर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है वो पोस्ट पर उस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर है। और जैसे अब एनटीपीसी की बात करिए तो रोज शाम को 6 बजे, याद रखिए
रोज शाम को 6 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं ताबड़तोड़ क्लासेस। तो वो ताबड़तोड़ क्लासेस आपको करनी जरूर है, और ताबड़तोड़ क्लासेस करने का मतलब यह है कि आपको रोजाना शाम 6 बजे जुड़ करके रेलवे अड्डा 24/7 पे बाकायदे पढ़ाई करनी है। अब सीबीटी 1 जिसकी आप बात कर रहे हो, सीबीटी 1 में आपको मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30 और जीके जीएस के 40 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 सवाल हैं, 100 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर, गलत कर दिया तो निगेटिव में -1/3 यानी 0.33 निगेटिव। 3 क्वेश्चन गलत और 1 क्वेश्चन सही तो टोटल नंबर हो गए 0। दूसरी बात, समय है 90 मिनट का। और ऐसे ही सीबीटी 2 को देखिए, ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए कॉमन है। याद रखिएगा 35 नंबर का मैथमेटिक्स, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर का जीके जीएस, उतने ही क्वेश्चंस। तो टोटल मिला के 90 मिनट ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या बढ़ करके सीबीटी 1 से हो गई है 120। तो सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस थे टोटल, अब सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चंस हैं। और 120 सवाल जो आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के पूछ रहा है, उसके लिए समय उतना ही है और निगेटिव मार्किंग भी वैसी ही है जैसा मैंने आपको बताया। अब कुल मिलाकर के मुद्दा यह है कि जो सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लेगा, तो जैसे स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, उस पोस्ट पे जाएगा तो उसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा। जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। बाकी लोग डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 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 सिलेबस क्या है? जैसे मैं आपसे बात करूं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड कहने का मतलब है कि मैं आपसे मैथ्स की बात कर रहा हूं। तो मैथ्स में जो अरिथमेटिक है उसका सिलेबस आप देख लो, ये रहा। देन जो एडवांस है उसका सिलेबस आप देख लो, ये रहा। एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारा एडवांस का सिलेबस है। मिक्सचर एलिगेशन अरिथमेटिक में आता है। अरिथमेटिक में डीआई है, एरिया वॉल्यूम है, एसआईसीआई है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, नंबर्स है। और याद रखिएगा ये जो सारे के सारे नंबर्स मैंने आपको दिए, ये सारे के सारे नंबर्स में एक बात जो आपको कॉमनली जाननी है वो ये है दोस्तों कि ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर्स के जो ट्रेंड्स हैं, वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में मिले उनको हमने यहां पर रखा है। एंड देन रीजनिंग में भी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें सीटिंग अरेंजमेंट है, सिलॉग्स है, ब्लड रिलेशन है, पजल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आर्गुमेंट अजम्पशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डेटा सफिशिएंसी है, ऑर्डर रैंकिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, डायरेक्शंस है, पेपर, मिरर और वाटर इमेज है, ऑड वन आउट है, फिगर, वेन डायग्राम, कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे के सारे अलग अलग पोर्शंस के जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, इन टॉपिक्स का आपको गहन ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको बढ़िया तरीके से नॉलेज है इनका, तो आप ये बात मान करके चलिए कि आप एग्जाम में जाके फोड़ देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि टॉपिक वाइज आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसके बाद उसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करें और ढंग से मॉक टेस्ट लगा करके जाएं, तो एग्जाम में कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। ये बात तो 100% ट्रू है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्शन होगा। सही तरीका बस पकड़ने की जरूरत है। एंड देन देखिए जीके जीएस में आपको साइंस, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सीबीटी 1 में 40 और सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चंस हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में, आपके एग्जाम पेपर में। तो अल्टीमेटली मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ध्यान दे लो। अगर आप सेल्फ स्टडी से ये सारे डाउट क्लियर कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी से सारे डाउट क्लियर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एनटीपीसी को क्रैक करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली कुछ करने की जरूरत तो है। जैसे अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले नोट्स बनाने की जरूरत है। नोट्स ही आपका कॉन्सेप्ट बेहतर करेंगे और नोट्स ही आपका नॉलेज बेहतर करेंगे। तो नॉलेज और कॉन्सेप्ट ये दोनों तो बेहतर तभी होंगे जब नोट्स सही बनेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है दोस्त कि ये नोट्स ही बनाने वाली बात नहीं है केवल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मेहनत करनी है और आपको मेहनत करके थोड़ा और बेहतर बनना है, तो थोड़ा और बेहतर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस आपके मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज की होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस में आपको फोकस करना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं फोकस करना पड़ेगा, इसका मतलब कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा और आपका जो नॉलेज है
वो नॉलेज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर ले जाते हो तो आप अल्टीमेटली बढ़िया काम कर पाओगे। और ये सब अगर आप चाहते हो कि अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म की तरफ से हमको मिल जाए, तो जैसा कि मैंने कहा, डेली शाम 6 बजे रेलवे अड्डा 24/7 पर मैं आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस कराता हूं। आप मेरी क्लास में रोजाना जुड़िए 24/7 पे शाम 6 बजे। तो फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे अड्डा 24/7 को। एंड दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि आपको अगर मेरा टेलीग्राम चाहिए तो बिना गैप दिए जीएस बाई नवदीप सर सर्च कीजिए टेलीग्राम पे। ध्यान से सुनिए, बिना गैप दिए सर्च करना है। अगर आप गैप दे दोगे इसमें तो गैप देने पर आपको नहीं मिलेगा टेलीग्राम चैनल। तो सीधे सीधे जीएस बाई नवदीप सर, बिना स्पेस दिए, जीएस और बाई और नवदीप और सर के बीच में कोई गैप नहीं देना। जीएस बाई नवदीप सर एक साथ टाइप कर दीजिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप ज्वाइन करिएगा, तिरंगा डीपी में लगा होगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये सारा का सारा एज अ टूल आपके पास आ जाए तो मैं बताता हूं कैसे। तो याद रखिएगा, सारा का सारा एज अ टूल अगर आप चाहते हो तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर, टाइप कर देना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पर आपको मिलेगा ये प्लेटफॉर्म, और इस पे आप देखिए ऑल कोर्सेस में जाइए। ऑल कोर्सेस में आप रेलवेज पर जाइए और रेलवेज के अंदर है आरआरबी एनटीपीसी। तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के तैयारी के लिए आप इनरोल कर सकते हो इन एनी ऑफ द बैचेस। बट मैं आपको कहूंगा कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स को 2026 में टारगेट करके चल रहे हो तो रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करने के पहले एक बार आप डेमो क्लास जरूर लीजिए। ये जो प्रारंभ बैच है ये बिल्कुल फ्री बैच है दोस्तों, रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है ये, बट ये बिल्कुल फ्री है। आप इसमें इनरोल करो, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इसमें आपको ई बुक्स मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये बिल्कुल फ्री बैच है, आप इस पे इनरोल करिए। और इनरोल करेंगे तो अड्डा ऐप डाउनलोड करके, तो अड्डा ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप को डाउनलोड करने की। एंड जब आप प्रारंभ से पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड देन अगर आप बढ़िया तरीके से सच में पढ़ना चाहते हो तो ये देखो परिवर्तन जो आरआरबी एनटीपीसी का बैच है ये ऑलरेडी देयर है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। या फिर अगर आप रेलवे के ही एग्जाम को टारगेट आउट कर रहे हो तो रेलवेज का महापैक है जिसके अंदर आपको 500 घंटे की लाइव क्लासेस, 16,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 1885 से ज्यादा ई बुक्स और वीडियोस मिलेंगे। अब जितने ज्यादा मॉक टेस्ट उतनी बढ़िया प्रैक्टिस। और अगर आप इसकी वैलिडिटी अपने हिसाब से चूज करते हो तो इसका डिस्काउंट भी आप अपने हिसाब से चूज कर पाओगे। याद रखिएगा, कूपन कोड है ना मोर ऑफर्स में जा करके आपको Y263 लगाना है। Y263 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो लग जाइए, यही सही मौका है पढ़ाई करने का। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपके लिए अपने दरवाजे जरूर खोलेगी। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं आप सभी से।